हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और 98 तक हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम 99 से करेंगे। तो विधिक क्रम मानकों का स्तूप है, ये कथन किसने कहा है? ये केल्सन ने कहा है। ठीक है, तो केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि केल्सन ने विधि को धर्म, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और इतिहास से अप्रभावित रखने पर बल दिया है। यानी कि केल्सन ने विधि को इन सब चीज़ों से अलग रखा है। किसने कहा था कि विधि सिद्धांत को नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, इतिहास आदि से अप्रभावित रहना चाहिए? तो केल्सन ही है। कौन विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व से हीन समादेश के रूप में मानता है? तो ये भी केल्सन ही है। और किसने विधि को ये सेम वही क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य तथा विधि दोनों समरूप हैं और राज्य मानव व्यवहार की एक प्रणाली, सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह दबाव की व्यवस्था विधिक व्यवस्था से भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि एक समाज के भीतर दो नहीं वरन मात्र एक ही दबाव की व्यवस्था एक समय पर हो सकती है। तो ये किसका कथन है? तो ये केल्सन का है। तो उन्होंने साफ कहा है कि राज्य तथा विधि में कोई अंतर नहीं है। राज्य मानव व्यवहार और सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था ही है और इसी तरह विधि भी बल समर्थित मानव व्यवहार की एक मानकीय व्यवस्था है। कौन कहता है कि विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है? तो ये कहा है हॉलैंड ने। ठीक, और निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि विधिशास्त्र रचनात्मक विधि का विज्ञान है? तो सेम वही क्वेश्चन है, ये भी हॉलैंड का है। और किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं? तो ये कहा था सामंत ने। किसने विधि शास्त्र के निम्नलिखित 3 वर्गीकरण किए हैं? विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक। तो ये भी सामान्य ने किए हैं। और विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधिशास्त्र के 3 विभाग हैं सामान्य के अनुसार। किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा है? तो ये HLA हार्ट ने। प्रमुख एवं गौण नियमों का योग है विधि। और विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा कि यह समादेश, अनुशासनीय एवं संप्रभु की त्रिवेणी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, HLA हार्ट ने कहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ तथा रूल ऑफ रिकॉग्निशन में ऑस्टिन की विधि संबंधी धारणाओं का अमान्य करते हुए इस बात पर बल दिया है कि निश्चयात्मक विधि को न्याय और नैतिकता से तक नहीं रखा जा सकता। विधि की नई संकल्पना प्रस्तुत करते हुए हार्ट ने अधिरचनावादी दृष्टिकोण यानी प्रोजेक्टिव अप्रोच ऑफ लॉ को समादेश, अनुशासन, संप्रदाय की त्रिवेणी कहा है। हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है आभारी, बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच। ठीक, और नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हार्ट। ठीक, न्याय सामाजिक संस्थाओं का गुण है, ये कहा है जॉन रोल्स ने। ठीक, और थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉन रोल्स। ठीक, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक। और निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री का कथन है विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है? तो ये कहा है फुलर ने। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं है? तो ये है रोनाल्ड डॉर्किन। और तो इन्होंने निश्चयात्मक विधि का सिद्धांत दिया था रोनाल्ड डॉर्किन ने। और इन्हें विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। केल्सन का सिद्धांत विशुद्ध विधि का सिद्धांत है, अमूल मानक सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। विधि शास्त्र के 2 स्कूल जिनमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, वे हैं विश्लेषणवादी स्कूल तथा ऐतिहासिक स्कूल। ठीक, नेक्स्ट है विधि की प्रकृति सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ये कहा है वर्कजिस्ट ने। ठीक, तो इन्होंने जो उपयुक्त कथन प्रसिद्ध विधिशास्त्री सैवनी के लोक चेतना अर्थात लोक चेतना के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि वर्कजिस्ट पर। वस्तुतः लोक चेतना सिद्धांत ही सैवनी की ऐतिहासिक विचारधारा का केंद्र बिंदु है। उसने अपनी विधि संबंधी अवधारणा में कहा कि विधि की प्रकृति सार्वभौमिक न होकर स्थानीय या आंचलिक होती है और यह भाषा की भांति व्यक्ति और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रेडरिक वॉन सैवनी।
इनकी प्रमुख कृतियां हैं द लॉ ऑफ पोजिशन, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडिल एजेस एंड वॉम बेरेफ। ठीक है, तो ये सेवनी द्वारा रचित निबंध हैं, पूछ लिए जाते हैं इसलिए इन्हें अच्छे से देख लें। द लॉ ऑफ पोजिशन, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉज इन मिडिल एजेस एंड वॉम बेरेफ। किस विधि शास्त्री को डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्री से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है? तो ये कहा है सेवनी को। ठीक, और ऐतिहासिक स्कूल का डार्विन कौन कहलाता है? तो ये सेवनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया थी? तो ये कल्पना के विरुद्ध थी। विधि शास्त्र में विधि की राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया गया? तो ये सेवनी के द्वारा किया गया। सेवनी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो ये रोमन विधि पर आधारित है। किसने कहा कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतर्चेतना है? तो ये भी सेवनी ने कहा है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा कि विधि कुछ और नहीं जनसामान्य चेतना? ये तो सेम वही क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? तो ये भी सेवनी है, वोल्जिस थ्योरी। ये सेम सभी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सेवनी ने लिखा है? द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन? नहीं, द लिमिट्स ऑफ, देखिए ये पहली बुक जो है ये ऑस्टिन की है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइन। ये किसकी है? ये बेंथम की है। एंशिएंट लॉ ये भी इनकी नहीं है। द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ ये इनकी यानी कि सेवनी की बुक है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो एंशिएंट लॉ पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं सर हेनरी मैन। डॉस रेक्ट डैश बेसिक्स कार्य है किसका? सेवनी का। और निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने संहिताकरण का विरोध किया, जो विधिक विकास को एक लोह पिंजरे में बंदी बना सकता था तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्वाह प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार असंयतता से प्रवाह में है? तो यह है सेवनी। निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी एक इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है बनाई नहीं जाती? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा है। ठीक, और कानून पाया जाता है बनाया नहीं जाता, सेम वही ऐतिहासिक विचारधारा। विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है, यह उसी के साथ बढ़ती है, उसी के साथ विघटन पर समाप्त हो जाती है। यह है उसकी एक विशेषता है। ये मत है ऐतिहासिक विचारधारा का। विधि राष्ट्र के साथ सेम वही, और ये कहा किसने? सेवनी ने। विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, सेवनी का है। निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि का जातीयतावादी सिद्धांत जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ऐतिहासिक शाखा के साथ में। ठीक, और नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये है सर हेनरी मैन। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से? तो ये हेनरी मैन ही। और कौन संबंधित नहीं है? तो ऑगस्ट कॉम्टे नहीं है, बाकी पुस्तक हेनरी सेवनी ये विधि शास्त्र की समाजशास्त्रीय शाखा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं, बल्कि ऑगस्ट कॉम्टे नहीं है। सॉरी, ये शेष तीनों हेनरी मैन, पुस्तक और सेवनी ऐतिहासिक स्कूल शाखा के हैं, जबकि ऑगस्ट कॉम्टे किसके हैं? समाजशास्त्रीय। और निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था? तो ये रियलिस्ट संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित विचारकों में से कौन ऐतिहासिक शाखा का यानी विचारधारा का नहीं है? पुस्तक, सेवनी या फिर मेन या बेंथम? तो बेंथम नहीं, जो कि एनालिटिकल के हैं। विधि के तुलनात्मक अध्ययन कर प्रतिपादित किया गया था मेन के द्वारा। सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि शास्त्री ने किया था? तो किया था सर हेनरी मैन ने। मैन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकासों के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आता है शासक द्वारा देवी प्रणाम से बनाई गई विधि। ठीक, और उसके बाद आता है रूढ़िगत विधि, फिर पुजारियों के पास विधि का ज्ञान, फिर उसके बाद लास्ट में होता है संहिताकरण। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।